बता बोल नहीं। हेलो हेलो बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। शिवराम कृष्ण भगवान की। लक्ष्मी नारायण भगवान। शिव शंकर भगवान की। सद्गुरु टेऊराम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की। सद्गुरु हरिदास राम महाराज। श्री गुरुदेव भगवान की। प्रेम प्रकाश मंडल की। अमरापुर दरबार की। गंगा गौ गीता माता की। निशोकमानं गतराग्वदेशम् ज्ञानैकसूर्यं जगदेकवन्ध्यम् अध्यात्मलीनं विनम्रितकामम् श्रीटेऊरामम् शरणं प्रपद्ये। श्रीटेऊरामम् शरणं प्रपद्ये। जय जय नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण। जय जय हरि नारायण प्रभु नारायण। हरि नारायण प्रभु नारायण। हरि नारायण प्रभु नारायण। हरि नारायण प्रभु नारायण। नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण। मुझ में नारायण मुझ में नारायण। तुझ में नारायण मुझ में नारायण। सब घट नारायण नारायण नारायण। सब घट नारायण नारायण
संतों का कर संग रे तुम आनंद पाओ। 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 आनंद पाओ तुम आनंद पाओ। आनंद पाओ आनंद पाओ। संतों का कर संग रे तुम आनंद पाओ। संतों का कर संग रे तुम आनंद पाओ। संत चरण रज सिर पर लाके। संत चरण रज सिर पर लागे। मेटो मस्तक अंग रे तुम आनंद पाओ। मेटो मस्तक अंग रे तुम आनंद पाओ। तन मन धन से सेवा करके। 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 लाओ आत्म रंग तुम आनंद पाओ। लाओ मस्तक अंग रे तुम आनंद पाओ। आनंद पाओ तुम आनंद पाओ। आनंद पाओ आनंद पाओ। संतों का कर संग रे तुम आनंद पाओ। संतों का कर संग रे तुम आनंद पाओ। परम आदरणीय परम श्रद्धेय आचार्य वंदनीय सद्गुरु टेंगराम जी महाराज, आदरणीय संत मंडल, सद्गुरु महाराज जी की प्यारी भागों वाली साध संगत, सभी प्रेम से बोलेंगे श्री राम श्री राम श्री राम। सतनाम साखी सतनाम साखी। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। सद्गुरु महाराज जी अपनी अमृतमय वाणी में हमें यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिन भक्तों ने, शिष्यों ने, श्रद्धालुओं ने अपने जीवन काल में, जीवन रहते ही संतों का, गुरु का, अच्छे इंसानों का संग किया है, तो निश्चित रूप से उनके जीवन का कल्याण हुआ है। क्योंकि संग का प्रभाव जीवन में बहुत पड़ता है। मनुष्य जैसा संग करता है तो उसे वैसा ही रंग लग जाता है। जिस प्रकार कपड़ा सफेद हो
बहुत दिखने में सुंदर है, खूबसूरत है, सफेद दिखता है, और फिर उसको रंग करना हो तो जल्दी से उसको रंग पकड़ जाता है। और कोई रंग को थोड़ा वक्त लगता है, परंतु सफेद को वो जल्दी पकड़ लेता है। उसी प्रकार परमात्मा ने, भगवान ने जीवन सफेद दिया, उज्जवल दिया, अच्छा दिया, सुंदर दिया, परंतु फिर संसार का ऐसा रंग लगा, ये भगवान की ऐसी माया है कि इस उज्जवल जीवन को, सफेद जीवन को संसार का रंग लग जाता है। और जब संसार का रंग लग जाता है तो जल्दी नहीं उतरता है, क्योंकि एक बार रंग चढ़ जाता है कपड़े को, सफेद को, तो उसको उतारना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए जीवन बहुत अमूल्य है, जिसका कोई मूल नहीं है। हम ये कहते हैं कि हमारे पास अमूलक चीज है, वो हम छुपा के रखते हैं। जीवन में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो अमूलक है, जिनका कोई मोल नहीं है हमारे हिसाब से, तो उनको हम छुपा के रखते हैं। तो संतों की वाणी और गुरु की वाणी ऐसे कहती है, शास्त्र ऐसे कहते हैं कि ये शरीर भी, ये मनुष्य जीवन भी अमोलक है। वापस ये मिले इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, गारंटी नहीं है। तो क्या करना है? मिला है, अमोलक है, सुना है कि 84 लाख योनि का मानुष है सिरताज। सिरताज बोलते हैं राजा को, कि जितनी भी योनियां हैं हमने सुनी हैं। और देखो, सुनने के साथ साथ हम उन योनियों को देखते भी हैं। देखते ना, पशु पंछी, छोटे कीड़े मकोड़े, जब बारिश होती है तो अलग तरह के फिर मच्छर निकलते हैं। जब और कोई सीजन आती है तो उस तरह के मच्छर निकलते हैं। ऐसे मिला जुला के बोलते हैं कि 84 लाख योनियां हैं। वो सारा घूम घूम कर, भटक भटक कर फिर भगवान ने कृपा की, मनुष्य बनाया। मनुष्य बनने के बाद फिर भगवान की माया ऐसी है, वो किसी को नहीं छोड़ती है। कोई भी हो, छूटता वही है जो रो के अपनी जान छुड़ा ले। सदगुरु साईं शांति प्रकाश महाराज जी बताते थे कि एक पिता के 2 बेटे, उनको घूमने के लिए बगीचे में ले गया, सैर कराने के लिए, घुमाने के लिए। जब घुमाने के लिए ले गया तो पिता ने कहा बच्चों को कि आप खेलो, बगीचा है और आप बगीचे में खेलो। और पिता जो है वो छुप गया। अब बच्चे खेल रहे हैं, तो खेलते खेलते जो एक बेटा था उसको पिता नहीं मिल रहा था। उसका ध्यान चला गया कि 2 घंटे हो गए खेलते खेलते हुए, पर पिताजी नहीं दिख रहे हैं, कहां चले गए। दूसरा बेटा उसको देखकर रोने लगा। तो पिता ने एक व्यक्ति को भेजा कि जाओ, ये जो बच्चे रो रहे हैं इनको आप ये चॉकलेट बिस्किट दो, फिर चुप हो जाएंगे। जब वो व्यक्ति दोनों बच्चों के पास गया, जो बड़ा बेटा था वो चॉकलेट और बिस्किट खाकर चुप हो गया, परंतु छोटा बच्चा जो है वो निरंतर उसकी चालू थी रोने की आहट। उसको बहुत मनाया उस प्रेमी ने कि भाई देख, ये बड़ी चॉकलेट है, ये छोटी चॉकलेट है, ये बिस्किट है, ये छोटी टॉफी है। कहा नहीं,
मुझे पिता ही चाहिए और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। फिर उसको कहा गया कि देखो हम आपको घूमने ले चलते हैं, जो इससे बड़ा गार्डन है, बगीचा है, वहां पर वहां हाथी है, घोड़े हैं। कहा नहीं, मुझे अगर चाहिए तो पिता ही चाहिए। रो रो के उसने हाल ऐसा कर दिया कि पिता उसको मिल गया। तो जीवन का सार इसी बात से कनेक्शन रखता है कि हम अपने जीवन में भगवान के लिए कितना रोते हैं, परमात्मा के लिए कितना हमारे आंखों में आंसू आते हैं, संसार के लिए आते हैं। जब कोई अपना बिछड़ जाता है, दूर चला जाता है, तो आंखों में आंसू आते हैं। परंतु आप गहराई से विचार करना एकांत में बैठकर कि क्या कभी गुरु के लिए, भगवान के बिछड़ों के लिए इन आंखों में आंसू आए? और जिस दिन आपके आंखों में भगवान के लिए आंसू आ गए तो समझ लेना कि आपके जीवन का उदय होने जा रहा है। आप अपने जीवन की मकसद की ओर अग्रसर हैं, बढ़ते जा रहे हैं और मंजिल आपसे दूर कतई नहीं है। फकत हम भरोसा रखें, विश्वास रखें। किसी बुद्ध पुरुष का, किसी महापुरुष का संग मिल जाए जीवन में, तो वो संग ही हमें लेके चलता है और जीवन का कल्याण करता है। परंतु मिलना चाहिए। और हमने तो ऐसा भी देखा है कि संग मिलने के बाद भी, अच्छा संग मिलने के बाद भी अंगुलियों में गिनने जितने लोग हैं कि वो अपने जीवन का कल्याण करने के बारे में सोचते हैं कि हम कहां जा रहे हैं, कहां जाना है, क्या मंजिल है, क्या प्राप्त करना चाहते हैं, गिने चुने हुए। परंतु जिसको वो चोट लग जाती है ना, वो फिर उसको संसार कहते हैं कि भगवान से वैराग्य मांगो कि हे भगवान वैराग्य दो। तो वैराग्य होता क्या है? वैराग्य होता है जब संसार हमसे छूट जाए। देखो संसार तो हमसे वैसे ही छूट रहा है ना। देखो संसार कितना भी पकड़ना चाहे संसार को, संसार के इंसानों को, व्यक्तियों को, नहीं पकड़ पाएंगे। छूट रहा है, नित्य दिन छूट रहा है हमसे, हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे। जब जो चीज मिलनी ही नहीं है, निरंतर छूट रही है, तो उसके लिए क्या दुख करना। विचार करेंगे। जो जितना विचार करेगा अपने जीवन में, उतना उसको अपनी मंजिल सामने दिखेगी कि बस पहुंचने वाला हूं। परंतु विश्वास होना चाहिए, क्योंकि देखो समुद्र में जब जहाज होता है ना, बड़ा जहाज या छोटी नैया नदी में होती है, तो जब उनसे पूछा जाता है कि आप 3-3, 4-4 महीने समुद्र में रहते हैं, जहाज में रहते हैं, आपकी नौकरी है, तो बताओ आपके जीवन का कठिन दिन कौन सा होता है? तो कहते हैं कि कठिन दिन तो जीवन में तब आता है जब जोर जोर से हवाएं चलती है, तूफान चलता है और समुद्र की लहरें जहाज के ऊपर से ऐसे गुजरती है, ऐसे गुजरती कि बस अब जो है जीवन खत्म। तो इस मार्ग में चलने के बाद भी, ये जहाज में बैठने के बाद भी फिर ऐसे हवाएं चलती हैं, तूफान चलते हैं, दुख आते हैं, तकलीफ आते हैं कि गुरु महाराज जी का संदेश है कि जो भगवान का अनन्य प्रेमी है, जो भक्त है, उसे तकलीफ, दुख, निंदा ये पहले सौगात में मिलते हैं। सौगात माना गिफ्ट में मिलते हैं। जो भगवान का अनन्य प्रेमी है, जो भगवान से प्रेम करता है, प्यार करता है गुरु से, तो उसको सौगात में क्या मिलता है? तकलीफ, दुख मिलते हैं। जो जितना दुख से सहन करके आगे बढ़ेगा वो इतना मजबूत होगा, क्योंकि आगे और भी दुख आने वाले हैं। और जो डर के बैठ जाता है कि नहीं संसार अच्छा है, संसार ही अच्छा है, थोड़े दुख आते हैं
फिर चले जाते हैं। यहाँ तो लगातार चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं, अच्छा काम भी करें, भगवान की भक्ति भी करें, अच्छा संग भी करें, उसके बाद भी दुख। तो भगवान कहते हैं कि मैं जल्दी नहीं मिलता हूं, बस अपने मन को मेरे मन से मिला दे, फिर कितने भी दुख आए वो लगेंगे ही नहीं, क्योंकि मैं बैठा हूं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तुम युद्ध करो, तुम सिर्फ युद्ध करो, बाकी मेरे पर छोड़ दो, मैं अपना काम करता रहूंगा, तुम जो मैं आपको आज्ञा देता हूं उस आज्ञा का आप निरंतर पालन करते जाओ, तो जीवन का कल्याण भी होगा और जो आपके जीवन में दुख आए वो भी दूर होंगे, परंतु बात को मानो। तो इसलिए गुरु के वचन का जो विश्वास करके मानता है, आज्ञा मानता है और अच्छा संग करता है, तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि संतों का कर संग रे तुम आनंद पाओ। आनंद की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति करनी है तो खोज करनी पड़ेगी, और जो खोज करने के बाद ही हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। कंसचारूणमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। श्री सतगुरु स्वामी टेऊराम महाराज की, श्री सतगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की, श्री सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की, श्री सतगुरु स्वामी हरदास राम महाराज की, श्री गुरु वशिष्ठ महाराज की, सर्व संतन महात्मान की, श्री राम कृष्ण भगवान की, गंगा मैया की, सनातन धर्म की, लक्ष्मी नारायण की, गौ माता की, भारत माता की। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ एकादश अध्याय। अर्जुनवाच मदनुग्रहाय परम गुह्यमध्यात्म संजितं तत्युक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्यो हि भूतानां श्रुति विस्तरसो मया तत्त्वता कमलपत्रास्य महात्मपि चाव्यम् एवमेतद्य त्वात्मानं परमेश्वर दृष्टुमिच्छामि ते रूपमहेश्वर पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्च मया दृष्टमिति प्रभु योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयाम्यहम्। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे भगवान, मेरे पर अनुग्रह करने के लिए परम गोपनीय आध्यात्मिक विषयक वचन अर्थात उपदेश आपके द्वारा जो कहा गया उससे मेरा ये अज्ञान नष्ट हो गया है। क्योंकि ये कमल नेत्र मैंने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय आपसे विस्तार पूर्वक सुने तथा आपका अविनाशी प्रभाव भी सुना है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हो यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज युक्त रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। इसलिए हे प्रभु, मेरे द्वारा वो आपका रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा यदि मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। हरिओम। शांति शांति शांति। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज
मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलास्तनो हरि गोपाल बालम भुवनेकपालम संसार माया मतमोजालम यशो विशालम शिशुपालकालम बालम मकंदम मनसा स्मरामि करारविंदेन पदारविंदे मुखारविंदेन विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मकंदं मनसा स्मरामि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री कार्तिक भगवान की जय। श्री नारद जी ने कहा, तब जालंधर को अपनी खोज में आते देखकर इंद्रादि देवता भय कंपित होकर वहाँ से भी भाग निकले। भागकर वह बैकुंठ से भगवान विष्णु के पास पहुँचे। फिर देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा के सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, देवताओं तुम भय को त्याग दो, युद्ध में मैं शीघ्र ही उस जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जा चढ़े। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करते देख समुद्र वत लक्ष्मी के नेत्रों में जल भराया और उन्होंने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपके प्रिय हूँ और भक्त हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो कर जाऊंगा ही, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर शीघ्र युद्ध के उस स्थान में जा पहुँचे जहाँ पर जलंधर विद्वान था। विष्णु के तेज से अर्पित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों के प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जालंधर ने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को अद्भुत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। यहाँ से आगे की वार्ता वर्षा ऋतु की संपत्ति की द्योतक है। नारद जी बोले, दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देकर गरुड़ पर सवार भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टकोर किया। त्रिलोकी शब्दित हो गई। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। यह देखकर जालंधर के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो भगवान विष्णु और जालंधर का महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले तथा एक बाण से उसके छाती में प्रहार किया। इससे व्यथित हो उसने अपनी प्रचंड गदा उठा गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने होठ काटे और भगवान विष्णु की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में
भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बींधना प्रारंभ किया। जलंधर भी उन पर अपने पहने बाण बरसाने लगा। उसी समय जालंधर ने भगवान विष्णु को कई पहने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी दी, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह चलायमान नहीं हुआ और मदोमत हाथी के समान उस बानी गदा की मार को फूल की माला ये जाना। साथ ही उस युद्ध दुर्मद ने अत्यंत ही क्रोध होकर एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु पर छोड़ दिया। विष्णु ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदक नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झटक कर भगवान विष्णु की छाती में एक मुष्टक मारा। उसके उत्तर में विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी मुष्टक का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक कर बाहों और मुष्टकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान विष्णु उसके साथ युद्ध करते रहे। वह कुछ श्रीमत से हो गए। तब मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले, हे रण दुर्मत दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस युद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत नहीं हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे मांग, मैं अभी वस्तु भी आज तुझे दे दूंगा। विष्णु की वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करेंगे। नारद जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर विष्णु को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु सब देवताओं के साथ जालंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित कर जलंधर पृथ्वी पर आया। निशम्ब को पाताल में स्थापित कर दिया और देव दानव यज्ञ गंधर्व सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। हरिओम शांति शांति शांति। चराचरं तत्पदं दर्शनेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवाक्य विमर्मचलं सर्वाद साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। विघ्नेश्वराय वरदाय लंबोदराय सकलाय जगदताय नागान्नाय श्रुतियगुसुताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। श्री सतगुरु स्वामी टेमराम महाराज की जय। श्री सतगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की जय। श्री सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की जय। श्री सतगुरु स्वामी हरदास राम महाराज की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय।
श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ की जय। हो औषधि रोग असाध के, न अजा कंठ कुछ से नहीं दूध पाना। तिम बाज से कब ना पूत होवे, मुख गंग से कब ना होए गाना। नहीं पिंगला नर चाल सके, हो नौद में न सुए निशाना। कछु पीठ पर कब ना घाव होवे, नहीं खेत ऊसर में होए दाना। लासो मना साबुन कोयलों को, नहीं होंदे उज्जल सांच जाना। रेत पीड़ते कब ना तेल निकले, कब होए सीधा नहीं पूछ स्वाना। कब वास ना चंदन वास लागे, कब सोम से हो ना पुण्य दाना। कहते क्यों विरंच शिक्षा बुद्धि, हीन को कब ना होए ज्ञाना। मूल कमल माए गुरु गणेश पाई, चरण कमल से शिष्य चित्त लाइए जे। लिंग कमल डेरा घर ब्रह्मा, तेरा नाम कमल से नाम चलाइए जे। पाए विष्णु वासा करके अभ्यासा, हृदय कमल शिव शंख बजाइए जे। कंठ कमल के पास है हंस का वास, सच ग्रहण करके झूठ जलाइए जे। कमल त्रिभुवन द्वार ज्योति, ज्ञान उजार निस निरंजन केरी मिटाइए जे। उलट इड़ा पिंगला करो एक सुरला, भमर सुषुम्ना सेज बिछाइए जे। कमल सुन सकड़े रहो, ताए अकड़े निज निरंजन नाम को ध्याइए जे। चल दसम द्वारे रहो ऋणकारे, मिल मौज मस्ती पाइए जी। देख देविन देव पाओ, पुरुष अभेव 14 लोक सम, ज्योत जगाइए जी। कहे त्यों भेद तोड़, जीव ईश मत छोड़, एक ब्रह्म आनंद समाइए जी। गुरु महाराज जी अपने ग्रंथ सामने कह रहे हैं कि हे प्राणी, तू भेदभाव को छोड़ करके और ब्रह्म आनंद में समा। तो ब्रह्म आनंद कब मिलेगा? जब भगवान का सुमरण करेगा। क्योंकि कहा भी है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर पाए पारा। तो कलयुग में एक नाम का आधार है, जो नाम का आधार लेते हैं, सुमरण करते हैं, वही ब्रह्मानंद को पाते हैं। तो इसलिए हमें सुमरण सत्संग करना चाहिए और कथा श्रवण करनी चाहिए। ये कथा सत्संग हर एक प्राणी को नहीं मिलता है। जिसके अगले जन्म के कई पुण्य जब इकट्ठे होते हैं तब सत्संग मिलता है। और जिसमें भी जो दान पुण्य करता है ईश्वर का और सुमरण करता है, वही जो है कथा श्रवण कर सकता है और सत्संग में आता है। नहीं तो ये सत्संग अमृत के समान है। जैसे अमृत से सुखी होता है, उसी प्रकार ये सत्संग और संतों की कथा इस प्राणी को सुख देने वाली है। अब समय करता है इनकार, भगवान को करो नमस्कार, बेड़ा हो जाए पार। हरिओम, शांति शांति शांति। बोल सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
सद्गुरु टेऊराम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। यशोकमानं गतरागद्वेषं ज्ञानैकसूर्यं जगदेकवन्द्यम् अध्यात्मलीनं विनवृत्तकामं श्रीदेवरामं शरणं प्रपद्ये। सर्वानन्दप्रदातारं सर्वानन्दविकासकम् सर्वानन्दावितारं च श्री सर्वानन्दं नमाम्यहम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे राम 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 हरे राम। सारी रात सुबहान जागी जिन याद कयो। दिन जो शाह लतीफ चवे मिटियल धोमान। क्रोड़े राम कल सलाम अची आसण तिन जे। कहटे ओ हर नाम जप भूलो ना क्षण एक। भोगत भोगत विषय रस बीते जन्म अनेक।
रात सभागण सहसा मेले दियो करे थो धार मिठा रात सभागण सहसा रात सभागण सहसा मेले दियो करे थो धार मिठा रात सभागण जागण कर दरकार मिठा मिलन घुरी थो जागण कर दरकार मिठा जागण कर दरकार मिठा जागण कर दरकार मिठा जागण कर दरकार मिठा रात राम साधी हुंदे हसा ये वक्त गुजार मिठा रात राम साधी हुंदे हसा ये वक्त गुजार मिठा लोकन सा भल मिल रात प्रिय साधार मिठा लोकन का भल मिलती है जो रात प्रिय साधार मिठा हो रात प्रिय साधार मिठा श्याम मिलन रात जो फ्री अकेला विच न विझे को खार मिठा मिलन रात जो फ्री अकेला विच न विझे को खार मिठा विच न विझे को खार मिठा विच न विझे को खार मिठा ओ मालिक सा मन मेरे ठग तू तन सा कर व्यवहार मिठा मालिक सा मन मेरे ठग
ठार मिठा भजन प्रीति पद कदही बतार से मन ठार मिठा बतार से मन ठार मिठा बतार से मन ठार मिठा रात राम साधी देह सा ये वक्त गुजार मिठा रात राम साधी देह सा ये वक्त गुजार मिठा रात राम साधी देह सा प्रेम राजो सतनाम साखी सारी रात सुबहान जागी जिन याद कयो पंहिंजी अमृतमय वाणीअ में सतपुरुष उपदेश ॾियनि था त जेकी दुनिया जे लाइ रात आहे ओॾी महिल सतपुरुष जागी उन परमात्मा के याद कनि था। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी भगवान श्री कृष्ण गीता में उपदेश ॾिनो। सॼे दुनिया जे लाइ जेका रात आहे ओॾी महिल संयमी सतपुरुष जागी उन ईश्वर के याद कनि था। वातावरण जी शांति उहा बि मन जे मथां असर विझंदी आहे। गोर शोर कोलाहल ओॾी महिल मन अञा बि चंचल थींदो, पर एकांत जो वातावरण ओॾी महिल मन जी स्थिति नाम सां जल्दी जुड़ंदी। त गुरु महाजन बि अमृतमयी वाणीअ में उपदेश ॾियनि था त दुनिया जा कम भली ॾींहं जो कर, रात जो घड़ी खन वेही उन परमात्मा के याद कर, ईश्वर सां पंहिंजे मन जी वृत्ति जोड़। उहा मन जी वृत्ति जेका तुंहिंजी जुड़ी उहा हमेशा जे लाइ तोखे सुख जी प्राप्ति कराईंदी। त एकांत में वेही ध्यान करण सुमरण करण उन जी वॾी महिमा आहे। इन लाइ प्रभात जो वक़्तु रात जो वक़्तु उहे संत महापुरुष जागी ईश्वर जो ध्यान कनि था। पंहिंजे मन जे अंदरि जेके बि फुरना हलनि था उन फुरननि खे शांत करे अभ्यास जे द्वारा मन जी स्थिति दृढ़ कनि था। जेके ॻाल्हियूं मन जे अंदरि पियल आहिनि उन्हनि खे ॿाहिरि बि कढणो आहे। आदतूं जेके पियल आहिनि, जेकी ॻाल्हि सिखियासीं उन्हनि खे विसारण जो अभ्यास करणो आहे। संसार जूं ॻाल्हियूं अनंत जन्मनि खां वठी जेके मन जे अंदरि हलनि थियूं
धीरे धीरे उन फुरननि खां पंहिंजे मन खे आज़ाद करणो आहे विचार जे द्वारा ऐं विवेक शक्ति जे द्वारा। त संसार जे अंदर उन नाम खां सवाइ ॿियो कुछ बि सच कोन्हे। जेको बि प्रपंच ॾिसण में अचे थो उहो नाशवान आहे। इहो वीचार करे जेके बि ख्याल अचनि उन ख्यालनि खे हटाए ऐं परमात्मा जेको सत अविनाशी आहे उन सां तूं पंहिंजे मन जी वृत्तीअ खे जोड़। गुरु महाजन बाणीअ में उपदेश ॾिनो ऐं संतन महापुरुषनि जो जीवन ईअं ई गुज़रियो। उन परमात्मा खे यादि कंदे जोगी झंगल में धूड़ा लाइन, जोगी जंगल में धूड़ा लाइन, जोगी जंगल में धूड़ा लाइन, जोगी जंगल में धूड़ा लाइन, यही मचन तेरे जोगी माना जेको जागे ऐं जागी करे उन परमात्मा के याद करे। तो सदगुरु स्वामी टेऊंराम महाराजन प्रेम प्रकाश ग्रंथ जी भजनावलीअ में उपदेश ॾियनि था तो वे संत जागी जिहद करे पंहिंजे मन सां युद्ध करे ईश्वर सां पंहिंजे मन जी प्रीत के जोड़ीनि था। लड़ाई करनी है पंहिंजे मन सां, संघर्ष करणो है मन सां ऐं मन के जंहिं जीतियो मन जीते जग जीत मन पर जीत करो। तो संतन महापुरुषनि जी बाणी उपदेश ॾे थी त वेही करे वधीक देर मन न लगे तो चिंता काने, थोड़ी देर भी अगर ध्यान सुमरण में लगाईंदासीं अभ्यास धीरे धीरे वधंदो। के ॻाल्हियूं धीरे धीरे सिखबियूं आहिनि तो अभ्यास भी धीरे धीरे वधंदो। सुमरण सां मन जी प्रीत भी धीरे धीरे वधंदी। पर शुरुआत कंदासीं तो ईश्वर जी ऐं गुरुअ जी असांजे मथां कृपा थींदी। तुम्हारी सतगुर तुम पित माता, तुम्हारी हरिहर तुम्हारी विधाता, तुम्हारी सतगुर तुम पित माता, तुम्हारी हरिहर तुम्हारी विधाता, भिखारी तुम दाता, भिखारी तुम राजा, बार बार लख बार नमामि, बार
प्रभु सनातन धर्म की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगन्नाथ हरे पिता जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट साधजनों के संकट में दूर करे जय जगदीश हरे। जो आवे फल पावे दुख बिन से मन का दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे आनंद घर आवे कष्ट मिटे तन का जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गऊं किसकी स्वामी शरण पढ़ो मन सकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आश करूं जिसकी जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता तुम रक्षा करता। मूर्ख खल कामी है सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति सबके रक्षापति। सवेर मिलाऊं दया में सवेर मिलाऊं दया में तुमको मैं कुमति जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ दया कर शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा बढ़ाओ शंकर हरि सेवा जगदीश हरे। पार ब्रह्म जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी हरि हरि स्वामी मन वांछित बल पावे जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगन्नाथ हरे जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट जनों के संकट क्षण में दूर करे जय जगदीश हरे। ओम सर्वस्वरूपम आदि अनुपम भूमि रूपम भगवाना अनंत रूपम रूपम कार्य रहस्य राम राज राम निर्निज राम निर्वाणी राम निर्निज राम श्री राम
कालवामम निषिदिन श्यामम श्रीदिन रामम गुरज्ञानी जावल चंदन कुमुके सरफूलों की बरखा बरसाओ नरसिंह गोपति पासा सलासन राजा बजा परवरी पूर्ण की से हरगति अतुला आदिराज करे वो सुंदर सरस्वती जटा आदिराज करे वो सुंदर सरस्वती जटा। बोल गुरुदेव भगवान की। आशवंदी गुरु तो दर आई तू बिन ठार न काई राम तुम हर राधा तुम हर माता मेरी आश पुजानी राम पाए पलों में पेरे व्याधि आए सुतम जाई राम धन मन धन हर रास करे मैं मानत राम धने राम नाम तुम्हारा दामन लरसा दोषा वापस वे राम कहते हो दीन में आराम मिटाई राम कहते हो गुरुलोकतीन में आवागमन मिटाई राम। गुरुदेव भगवान की जय। 16 शिक्षाएं सुनो सुखदायक है जो 16 शिक्षाएं सुनो सुखदायक है जो कहते हूँ संकट कटे प्रीत परम गत सोए कहते हूँ संकट कटे प्रीत परम गत सोए आदि फल विचार के तुम कर पीछे सब काम जिए वचन मन माहि गाए पाए सुख आराम जी उद्यम कर शुभ कर्म कारण सीख ही सार है भाग पर कश नाही राखो वेद ग्रंथ पुकार है समय का कदर करना खोइए न कुसंग में बचे व्यवहार से तो सफल कर सत्संग में सर्वसे तुम गुण उठाओ दोष दृष्टि को हरे देख अवगुण अपना जो बहुत है मन में बरे सर्व जीवों से करो तनिंद भी ना करो ना बुरा चाहो किसी का भाव शुद्ध हृदय करो जीव किसको ना दिखाओ दया सब पर कीजिए राम व्यापक ज्ञान सब में द्वेष को हर लीजिए समय जो ही गुजर जावे आज ना तुम दाए कष्ट आने वाले वक्त की भी चिंतन मन में नाहे कर भुवनावे ईश्वर तुम दाए बर राजी रहो राय बनी सदियों सदा मुख से करो अपने स्वार्थ लिए तुम झूठ ना कब बोलना वचन साचा मधुर हो कब कब मुख को बोलना शरण तेरी आए जोई ताए रे सन्मान जी वैरी हो तो भी ना करो अपमान जी और का उपकार कर तुम छोड़ स्वार्थ अपना लोक पर लोक में कब हो तुम गोता पना धर्म अपने माए अर्दम प्यार कर नदना नहीं जाए ज्ञान दे पर धर्म से हटना नहीं मौत अपना याद कर लेती बुलाओ ना कभी ज्ञान मन में मरण का दिन निकट आया है अभी धर्मशाला ज्ञान जग को जीव सब में मान है किससे ना करो सब स्वप्न सब सामान गुरु के वचन पर नित्य तुम करो विश्वास जी अटल श्रद्धाधार मन में धर्म पर सदमात
हमारे मंत्र रे गुरु से जाप जब हर ध्यान को जगत बंधन तोड़ विचरो पाय आत्म ज्ञान को। ये शिक्षाएं याद कर मन में पुण्य विचार, ये शिक्षाएं याद कर मन में गुण विचार। कहते हूँ करनी करे भवन देव करो पार, कहते हूँ करनी करे भवन देव करो पार। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की। आज का गुरु महाराज का अमृत वचन है, असी तलवार की धार पर नंगे पांव चलना कठिन है, परंतु फकीरी साधुपन के मार्ग पर चलना तो उससे भी कठिन है। असी तलवार की धार पर नंगे पांव चलना कठिन है, परंतु फकीरी साधुपन के मार्ग पर चलना तो उससे भी कठिन है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जो जन आगुर शरण में बैठ करे अरदास, कहते दसदास की पूरन करिए आस। दुख सर्वहि दूर हो लगे न जम की त्रास, कार्य हो बनरास संचय कोई ना रहे। बोल सनातन धर्म। सभी प्रेम सां चओ सतनाम साखी। हर साल जीअं अमरलोक धाम में वार्षिक उत्सव मल्हायो वेंदो आहे, त अॼु बि उते वार्षिक उत्सव मल्हायो वेंदो। ईअं 10 खां वठी 12 बजे ताईं उते कार्यक्रम थींदो, गुरु महाराज जो सत्संग थींदो, झंडो चढ़ंदो, तंहिंखां पोइ आम भंडारो थींदो। त असां सभु उते हली करे बि गुरु महाराज जे सत्संग ऐं दर्शन जो लाभ वठूं। जेके बि प्रेमी हलणु चाहिनि उन जे लाइ ॿाहिरि बसुनि जी व्यवस्था आहे, हितां खां अमरलोक धाम ताईं उन में हली सघनि था। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, कृष्ण मुरारी राधे श्याम। नंदन जय घनश्याम, कृष्ण मुरारी राधे श्याम। अंतर्यामी तेरा नाम, सबको सुमति दे जुगराम। अंतर्यामी तेरा नाम, सबको सुमति दे जुगराम। अमरापुर के सुंदर श्याम, मेरे सद्गुरु स्वामी देओ राम। अमरापुर के सुंदर श्याम, सद्गुरु स्वामी देओ राम। ज्ञान गुरु गोविंद हरे, सतगुरु सर्वानंद हरे। ज्ञान गुरु गोविंद हरे, सतगुरु सर्वानंद हरे। सतनाम साखी सर्व आधार, तेरे पार। सतनाम साखी सर्वधार, जो तुम्हें तो तेरे पार। जो तेरे पार, जो तुम्हारे तो तेरे पार। अभी क्यों नर नारी हर हार, अभी क्यों
हो स्वयं काशी राखिस हो काशी राखिस हो वासी राखिस हो गढ़ वासी राखिस हो देव प्रकाशी राखिस हो वासी राखिस हो कहताते राखिस हो कहता स्वामी राखिस हो शिवोम शिवोम राखिस हो शिवोम शिवोम राखिस हो शिवोम शिवोम राखिस हो ताकि शिवोम ताकि शिवोम ताकि शिवोम हम ताकि शिवोम हम ताकि शिवोम 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 ताकि शिवोम। बोलो सनातन धर्म की श्री राम कृष्ण भगवान की लक्ष्मी नारायण भगवान की शंकर भगवान की सदगुरु देवराम महाराज की सदगुरु सर्वानंद महाराज की सदगुरु शांति प्रकाश महाराज की सदगुरु हरदास राम महाराज की गुरुदेव भगवान की प्रेम प्रकाश मंडल की अमरापुर दरबार की गंगा मैया की भारत मंडल की धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का प्रेम का हर हर गंगे हर हर महादेव लाल सवई चौधरी।